स्वागत है आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में। तो 6 चैप्टर आपका एसी फंडामेंटल्स, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आपके ऑप्शन रहेंगे 0 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 55 हर्ट्ज़। तो आपका जो एसी की फ्रीक्वेंसी इंडिया में यूज करते हैं 50 हर्ट्ज़ होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है एसी फ्रीक्वेंसी का आवर्त काल कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है? तो हम लोग टी बराबर होता है 1/f होता है। आपका फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज़। अब 50 हर्ट्ज़ 1/50 को करेंगे 0.02 सेकेंड आएगा। तो फ्रीक्वेंसी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है उसका टाइम पीरियड होगा 0.02 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है 0.01 सेकेंड, बी ऑप्शन है 50 सेकेंड, सी ऑप्शन है 0.02 सेकेंड, डी ऑप्शन 100 सेकेंड। तो आपका 0.02 सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डीसी मतलब डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 0 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 55 हर्ट्ज़। तो डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 0 होती है। ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन डीसी में डायरेक्शन होती है यूनि डायरेक्शनल में होती है, बी बाई डायरेक्शनल होती है, सी बोथ एंड, बी डी नन ऑफ अबव। तो डीसी में जो डायरेक्शन होती है करंट या एक ही यूनि डायरेक्शनल होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है इसका करंट एंड वोल्ट है। तो यूनि डायरेक्शनल होती है। तो ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा रेक्टिफायर, इन्वर्टर, सी चॉपर, बी डी बैटरी। तो रेक्टिफायर जो डिवाइस है विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी वोल्टेज को आपको डीसी में कन्वर्ट कर देगा, वो रेक्टिफायर होता है। जो इन्वर्टर होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। चॉपर है डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। बैटरी होती है, बैटरी आपका केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो रेक्टिफायर होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन है रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, डी बैटरी। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना इन्वर्टर का करता है। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्लीट पूरा साइकिल में एवरेज वैल्यू होती है। कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू, जैसे एक साइनोसॉइडल वेव है, इसका कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। तो ये पार्टी पूरा साइकिल हुआ, ये निगेटिव साइकिल। तो हमेशा एवरेज वैल्यू 0 आएगी, जितना इसकी वैल्यू होगा अगले साइकिल में निगेटिव, तो हमेशा 0 आएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू होती है 0। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर होता है। आप साइनोसॉइडल वेव का कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 0.636 VM, 0.707 VM, 0 VM नन ऑफ अबव। तो रूट मीन स्क्वायर होता है आपका 0.707। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल का एवरेज वैल्यू कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 0.36, बी ऑप्शन 0.707 VM, सी ऑप्शन बोथ एंड, बी डी नन ऑफ अबव। तो एवरेज वैल्यू आपका साइनोसॉइडल वेव का 0.636 VM होता है। तो ये ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका हमेशा पूछता रहता है। फॉर्म फैक्टर कितना होता है एसी का? फॉर्म फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो फॉर्म ऑप्शन है एवरेज वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, बी ऑप्शन एवरेज वैल्यू अपॉन पीक वैल्यू, और सी ऑप्शन आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और डी ऑप्शन आपका है आरएमएस वैल्यू अपॉन पीक वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर आपका होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो सी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और आपका सीधे पूछ लेता। अगला क्वेश्चन जैसे है फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो साइनोसॉइडल का फॉर्म फैक्टर होता है 1.1 होता है। एक ऐसे आता है आरएमएस वैल्यू जो होती है साइनोसॉइडल वेव का 0.07 VM अपॉन एवरेज वैल्यू 0.0। अब
फॉर्म फैक्टर के एफ से डिनोट करते हैं 0.707/0.636 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1.1 आएगा। वीएम, ये वीएम होता है, वीएम से वीएम कैंसिल आउट को कर देंगे, अगर ये काटेंगे तो ये इतना आएगा 1.11। तो फॉर्म फैक्टर आपका होता है साइनसोइडल वेव का 1.11। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर होता है वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल। पावर फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वोल्टेज एंड करंट के बीच कोसाइन एंगल जो होता है वो ये आपका पावर फैक्टर होता है। तो ऑप्शन रहेंगे इस तरह कोस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। तो पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच कोसाइन एंगल होता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, पावर फैक्टर होता है आपका। अगला क्वेश्चन पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके ऑप्शन 0.8, 0.91, डी ऑप्शन 1.5। तो हम जानते हैं P बराबर आपका होता है P बराबर VI cos थीटा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होती है? cos थीटा की 0 पे 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो वही आपका पावर फैक्टर जो होता है मैक्सिमम 1 हो सकता है। अगला क्वेश्चन रजिस्टिव टाइप सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस होता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे 0, 90। वोल्टेज और फेज डिफरेंस कितना होता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे 0, 90, ग्रेटर देन 90, लेस देन 1। तो रजिस्टिव टाइप सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। अगर वोल्टेज इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, जैसे अगर वोल्टेज है इस तरह से तो सेम उसी लाइन में आपका करंट भी होगा। तो फेज डिफरेंस आपका 0 होगा। तो ये आपका 0, ये ऑप्शन आपका राइट है। रजिस्टिव टाइप सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 0.9, बी ऑप्शन 0.8, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 1.5। तो रजिस्टिव टाइप सर्किट का पावर फैक्टर होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन है रजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है। तो आपका ऑप्शन है कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, कंडक्टिविटी, डी नन अबव। तो रजिस्टेंस आपका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस के, R बराबर 1/G होता है। तो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। रजिस्टेंस का काम होता है करंट का अपोज करना, कंडक्टेंस का काम होता है करंट को सपोर्ट करना। तो इसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमणपाती होता है। तो ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन इंडक्टिव टाइप सर्किट में वोल्टेज एंड करंट के बीच रिलेशन होता है। आपका करंट लैग करता है वोल्टेज से, बी ऑप्शन वोल्टेज लैग करता है करंट से, सी वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होता है, डी नन अबव। तो इंडक्टिव टाइप केस में करंट जो है आपका लैग करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री। तो आपका करंट लैग करता है वोल्टेज। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन कैपेसिटिव टाइप सर्किट में वोल्टेज एंड करंट के बीच रिलेशन होता है। आपके ऑप्शन है करंट लीड करता है वोल्टेज से, बी ऑप्शन वोल्टेज लैग करता है करंट से, सी ऑप्शन करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में, डी नन अबव। तो कैपेसिटिव टाइप सर्किट में आपका जो वोल्टेज एंड करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर विल बी 0। पावर फैक्टर विल बी 0 होगा किस केस में होता है? रजिस्टिव केस आपके ऑप्शन रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, डी नन बोथ, बी एंड सी। तो पावर फैक्टर आपका इंडक्टिव और कैपेसिटिव केस में 0 होता है। तो आपका डी ऑप्शन राइट है, बोथ बी एंड सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन द RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव विच इज 100 एम्पियर एट पीक वैल्यू कितना होगी? तो इसमें √2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 की वैल्यू 1.11 होती है। तो आपका पीक वैल्यू आ जाएगा। तो 141.4 एम्पियर आपका राइट आंसर है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू।